Hello friends, welcome back to my YouTube channel Star Literature Learning. So let's continue the chapter first of Geography, the Earth in Space. Today we will discuss about the planets. So let's continue. A planet is a celestial body which revolves around the sun and receives heat and light from it. Planet हैं वो हमारी celestial bodies होती हैं because they have the mass also. एंड जो सूरज के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं और सूरज सन से क्या करते हैं, ये हीट एंड लाइट रिसीव करते हैं. सेकेंड पॉइंट, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलेप्टिकल पाथ नोन एज ऑर्बिट्स. हमारे टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स. हमारे सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उनका ऑर्बिट जो है, जो उनके कक्ष हैं, वो बिल्कुल सर्क्यूलर ना होकर इलेप्टिक पाथ में सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं. इलेप्टिकल मीन्स अंडाकार आकृति, नॉट अ कंप्लीट सर्कल. सो थर्ड पॉइंट, द प्लैनेट्स आर ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस except Venus and Uranus. All other planets rotate in same direction in which they revolve. The planets जो हैं वो रोटेट करते हैं, अपने एक्सिस पर भी वो रोटेट करते हैं. वीनस एंड यूरेनस को छोड़कर बाकी सभी प्लैनेट जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करते. सिर्फ वीनस एंड यूरेनस प्लैनेट जो हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो एक राउंड अपना वन रेवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, ये उनका सन से वो उनका डिस्टेंस कितना है, कितनी दूरी पर है, उस पर डिपेंड करेगा. जो प्लैनेट सन से ज़्यादा दूर होगा, जिसकी दूरी ज़्यादा होगी, तो उसे वो राउंड कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा. और जो सन के बिल्कुल पास होगा उसका वो सर्कल, उसका ऑर्बिट जो है वो भी छोटा होगा, इसलिए उसको कम टाइम लगेगा. सो सिंस मर्क्यूरी is nearest to the sun, it takes only about 88 days to complete one revolution. as क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो कितना है, सन के बिल्कुल पास है, नियरेस्ट टू द सन है, इसलिए उसे सिर्फ 88 डेज लगते हैं अपना वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. The amount of heat received by a planet depends on the distance of the planet from the sun. Also the same हीट ऑफ अमाउंट ऑल्सो, कि उस प्लैनेट पे कितनी गर्मी आएगी, कितनी हीट वो रिसीव करेगा, वो भी किस पे डिपेंड करता है कि उसका सन से डिस्टेंस कितना है. ओके, सो नेक्स्ट, मर्क्यूरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, सो यू मे एज्यूम डैट इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. नॉट एक्चुअली, बट इट्स नॉट ट्रू. while the temperature on Mercury can reach 465 degrees Celsius, it can also drop to freezing temperatures of minus 184 degrees Celsius. There is such a big variation in Mercury's temperature because the planet has no atmosphere. जैसे एज वी नो डैट कि मर्क्यूरी जो है वो सन के बिल्कुल क्लोजेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, तो जिसे हम ये मान सकते हैं कि वो जो मर्क्यूरी है वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का. नॉट एक्चुअली, कि मर्क्यूरी पर, हाँ इट्स ट्रू डैट कि मर्क्यूरी पर 465 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वो प्लैनेट जो है रिसीव करता है सन का, बट बिकॉज वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इसलिए वो नाइट में वो टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है. जो डाउन हो जाने के कारण माइनस 184 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर जो डाउन हो जाता है, तो वहाँ पर वो इतनी हीट वहाँ नहीं रहती, इसलिए वो हमारा मर्क्यूरी जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है. एंड इट स्पिन्स रिलेटिवली स्लोली कंपेयर टू सम ऑफ द अदर प्लैनेट्स. और ये जो हमारा मर्क्यूरी प्लैनेट है, ये अदर प्लैनेट्स की कंपैरिजन में इसकी स्पिन जो है, जो इसकी रोटेशन है, वो ज़्यादा रिलेटिवली स्लो होती है. ओके, नेक्स्ट, Venus, the second closest planet to the Sun, has the highest average temperatures of any planet in our solar system, regularly reaching temperature over 460 degrees Celsius. Venus is so hot because of its proximity to the Sun and its thick atmosphere. Venus' atmosphere is composed of thick clouds containing carbon dioxide and sulfur dioxide. This creates a strong greenhouse effect, trapping the Sun's heat. As the planet in our solar system get further away from the sun, they generally get colder. So the Neptune, the 8th planet, is the coldest planet of our solar system. So कि Venus, as we all know that Venus जो है हमारा सन के सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है, बट हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का रिसीव करता है.
रेगुलरली, क्योंकि वहाँ पर रेगुलरली टेम्परेचर जो है 460 डिग्री सेल्सियस ओवर होता है। एंड वीनस इज़ सो हॉट, वो इतना ज़्यादा हॉट है बिकॉज उसका थिक एटमॉस्फेयर है, क्योंकि वहाँ पे थिक एटमॉस्फेयर है। वीनस एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा थिक क्लाउड कंटेनिंग क्लाउड से बना है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस शामिल हैं। दिस क्रिएट्स, जो ये गैसेस क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो क्रिएट करती हैं, जिसके कारण सन की हीट को वो ट्रैप करके रखती हैं, बांधे रखती हैं। एज द प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम गेट फर्दर अवे, ऐसी जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट सन से जितना दूर जाता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा कोल्डर होगा। सो द नेपच्यून जो है वो हमारा 8th प्लैनेट है, इसलिए वो कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, difference between stars and planets. So first point, stars are made up of hot blowing gases and planets are made up of solid materials like rocks and stones. जो हमारे stars हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म और glowing gases के बने हुए हैं, burning gases भी कहते हैं हम इन्हें, burning gases के बने हुए होते हैं। and planets जो हैं वो हमारे solid material से बने हैं, जैसे rocks, पत्थरों से, चट्टानों के बने हुए हमारे solid materials है। Stars have their own light and planets they shine by receiving light from a star. Stars की अपनी रोशनी होती है, they have their own light, and planets they shine by receiving light, और वो जो है स्टार से, प्लैनेट जो है उनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो स्टार से ही लाइट रिसीव करते हैं तभी वो शाइन करते हैं। Stars are big and hot. They appear small because of their large distance from the Earth. And planets are small and their range of temperature depends on their distance from the Sun. स्टार्स जो है वो बहुत बड़े होते हैं एक्चुअली और गर्म होते हैं, बट वो हमें बहुत छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उनका हमारी अर्थ से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। प्लैनेट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली स्टार से छोटे होते हैं और उनका रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो उनके सन से कितना डिस्टेंस पे है, वो उनकी सन से दूरी कितनी है, वहाँ रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है वो उस पर डिपेंड करता है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स, हमारे स्काई में, हमारी गैलेक्सी में बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। एंड बट प्लैनेट्स जो हैं, देयर आर 8 नॉन प्लैनेट्स एज प्लूटो हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ ड्वार्फ प्लैनेट। हमारे 8 जो हैं जिनके बारे में हम प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। एंड 9th प्लैनेट हमारा प्लूटो प्लैनेट होता था, जो अब ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया है बिकॉज उसका साइज बहुत छोटा हो चुका था। ठीक है, सो इन आर सोलर सिस्टम देयर आर टोटल 8 नॉन प्लैनेट्स। Next part we will discuss in my next video.